Hello my dear students, how are you all? Dear students, in our previous class we already completed the math exercise 2.2 of chapter 2 linear equation in one variable. बच्चों, आज हम आपका एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉल्व करेंगे. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन क्या होता है, यस, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि 2x + 3 = 8 है, यस. तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया और ये इक्वल साइन है. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है, यस. तो इस टर्म को एक, ये वन टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, यस. तो इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है. तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ. बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पे दिया है 3x = 2x + 18. तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे ट्रांसपोजिंग करना पड़ेगा, यानी कि कुछ नंबर को या लाइक टर्म को, यस, साइड उनका चेंज करना पड़ेगा. तो जब नंबर साइड चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे, अगर पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव बन जाएंगे, यस. तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों. बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, यस, देखिए. तो हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है जैसे 3x और 2x, तो उनको आपस में माइनस करेंगे. जो इक्वल टू 2x है ये पॉजिटिव है, यस. उसको अब टर्न करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा. और 18 राइट हैंड साइड पे, तो 3 में से 2 माइनस किया तो आंसर 1 बचा. और 1 का वैल्यू जो हमेशा है वो x होता है, तो x लिख दिया और 18. अब इसको आप चेक कर लीजिए. तो चेक कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन ऊपर से लिखिए, कॉपी करिए और नीचे जहाँ x का वैल्यू है वहाँ पे आप 18 को बस क्या करिए, रिप्लेस कर दीजिए. तो आप देखेंगे कि 3 18 = 54 होता है, ऐसे ही 2 18 = 36 प्लस 18 कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा, दोनों साइड, बोथ द साइड यू विल गेट 54. इट मीन्स दैट therefore, then write the statement, therefore the given equation is correct. Now let us solve the second question. सेकेंड क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे प्यारे बच्चों, तो 5t - 3 = +3 - 5 ऐसे दिया गया है, यस. तो बच्चों, जो बच्चे नंबर स्टार्टिंग के पॉजिटिव रहते हैं उनके आगे कोई प्लस साइन नहीं रहता है. नेगेटिव होता है तो रहता है ऑब्वियसली, लेकिन पॉजिटिव नंबर में स्टार्टिंग में प्लस नहीं रहता है. वो तो अगर मिड में आते हैं या लास्ट में आते हैं तो उनमें प्लस साइन आपको देखने को मिलेगा. तो आप देखेंगे किस तरह हम 5t, यस, में से 3t जो ये है राइट हैंड साइड पे इक्वल टू के बाद इसको किस तरह ट्रांसपोज किया, यानी साइड चेंज की, तो ये डिडक्ट हो रहा है 5t से, तो हमें आंसर 2t मिलेगा. और ऐसे यहाँ पे 5 + 3, तो आप बोलेंगे सर ये +3 कहाँ गया, यहाँ 3 तो नेगेटिव है. तो मैंने बताया साइड चेंज होगा तो ये जो नंबर पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा. और -5 तो अपने ही साइड में है तो उसका कोई चेंज साइन का नहीं होगा. तो 2t = -2. अब आप देखेंगे कि t अकेला रह जाएगा, ये -2 को ये 2 डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा, -1. तो t का वैल्यू क्या आया प्यारे बच्चों, यस, t's वैल्यू इज़ -1. अब आप सेम क्वेश्चन इक्वेशन कॉपी करिए, जहाँ पे t है उसका वैल्यू 1 से रिप्लेस कर दीजिए, इनटू मारिए, आपको आंसर मिलेगा -8. तो इट मीन्स दैट द गिवन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यानी गिवन इक्वेशन इज़ करेक्ट. अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 3 की. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है 5x + 9 = 5 + 3x. तो यहाँ पे दो टर्म आपको दिए गए हैं. आप देखेंगे तो लाइक टर्म को हम आपस में माइनस एडिशन करेंगे. तो आप देखेंगे 5x में से 3x माइनस हो रहा है क्योंकि यहाँ 3 पॉजिटिव है तो माइनस हो रहा है. देन उसके बाद 5 अपने ही साइड है, 9 ट्रांसपोज होके राइट हैंड साइड आया तो माइनस होगा. तो 5 - 3 2x, 5 में से 9 माइनस किया तो -4. क्यों -4, क्योंकि 9 बड़ा नंबर है, 5 छोटा नंबर है. तो जब छोटा नंबर बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करता है तो आंसर नेगेटिव आता है. यहाँ पे भी हम x लिख लेंगे, ये -4 को डिवाइड किया गया है 2 से, आंसर आया 2. तो x का वैल्यू क्या आया, -2. फिर हमने इक्वेशन रखा, इक्वेशन में जहाँ जहाँ x था उसको हमने -2 से रिप्लेस किया और हमें आंसर -1 मिला. तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ करेक्ट. तो बच्चों, पहले 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे सॉल्व करना, यस, ये इट वाज रियली इजी. चलिए अब हम आपके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो 4z + 3 = 6 + 2z.
तो आप देखेंगे ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म। अब जो लाइक होंगे उनको हम आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 4z में से 2z माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि यहाँ पे 2z प्लस है। तो जो नंबर आगे पीछे होते हैं वो अपने साइन को भी अपने साथ लेके जाते हैं, जिसकी वजह से ये नंबर आगे गया तो प्लस था तो नेगेटिव चेंज हो गया। 6 अपने ही प्लेस पे, 3 घूम के पीछे आया तो माइनस हो गया। देन 2z इक्वल टू 3, z का वैल्यू क्या आया? 3/2। अब हम जहाँ पे भी z है इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करेंगे, काटम पीट करेंगे और हमें आंसर 9 मिलेगा, पॉजिटिव 9। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। तो ये भी बच्चों आंसर आपका सही आया। फिर ऐसे ही इक्वेशन नंबर 5 हम देखेंगे। यहाँ पे भी दो इक्वेशन है, 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। तो माइनस एक्स है, 2x है, तो x यहाँ लाया तो प्लस हो गया 14 में, फिर ये 1 पीछे रिवर्स किया तो 14 में ये प्लस हो गया तो ये 15 बना। ऐसे ही यहाँ पे 3x, फिर हमने x रखा, 3 को 515 से डिवाइड किया, आंसर 5 आया, तो x का वैल्यू क्या आया? 5। अब हम इक्वेशन में जहाँ पे भी x है वहाँ 5 रिप्लेस कर देंगे, तो आप देखेंगे 9 आपको आंसर मिला। यस, तो ये आंसर भी प्यारे बच्चों आपका सही है। अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि 8x + 4 = 3 अंडर ब्रैकेट x + 1 माइनस प्लस 7। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी हम पहले तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करने का काम करेंगे, तो 3x से इंटू होगा तो आंसर 3x आएगा, 3 से इंटू होगा तो -3 आएगा। यस, क्योंकि नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे इंटू हो सकता है, लेकिन 7 के साथ नहीं होगा क्योंकि उसके आगे प्लस का साइन है। ओके, और यहाँ कोई साइन नहीं था इसलिए 3 इन दोनों नंबर से इंटू हुआ। फिर आपस में सब्ट्रैक्शन एडिशन करेंगे तो आप देखेंगे 5x का आंसर 0 आया, तो यानी x का वैल्यू क्या मानेंगे? 0। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर 4 आता है, अगर x को 0 मान के चलते हो तो ये इक्वेशन भी सही है। यस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे सॉल्व करेंगे आपका इक्वेशन नंबर 7 इक्वेशन थोड़ा सा टफ है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है x = 4/5 देन ब्रैकेट x + 10। तो सबसे पहले जो नीचे का 5 है ये आप लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये ऊपर चला गया तो इंटू हो जाएगा तो 5x बन जाएगा। ऐसे ही 4 फिर अंदर से बारी बारी इंटू होगा तो 4x × 4 × 40। यस, 4 × 40 और 4x, फिर 4x 5x माइनस होगा तो x = 40, x का वैल्यू 40 मिला हमें। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यस, अब हम यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि जो इक्वेशन लिख लेंगे जहाँ पे x होगा वहाँ पे 40 लिखेंगे और करके देखेंगे आंसर दोनों साइड 40 आ रहा है। इट मीन्स दैट द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। अब हम इक्वेशन नंबर 8 की बात करेंगे। इक्वेशन नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा टफ है प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग दी गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2x देन 3x, फिर हमने ये 7x अपॉन 15 को इस साइड लेके आए तो माइनस हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव था। अब नीचे कॉमन डिनोमिनेटर होने चाहिए, तो 3 को हम किससे इंटू करें तो 15 बन जाए, तो पता चला 5 से, तो 5 ऊपर भी देना पड़ेगा, 5 नीचे भी देना पड़ेगा, तब ये 15 बन जाएगा। 15 कॉमन लिख दिया, एक ही बार लिखना है। 5 × 2 = 10, 10x - 7x = 3 - 1। तो आपको देखेंगे रिजल्ट क्या मिला? यस, रिजल्ट मिला x का 10। रिजल्ट क्या मिला? x का 10। फिर आप यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे सारी चीज़ों को। यहाँ पे भी आप देखेंगे इक्वेशन लिखा, 10 को x के साथ रिप्लेस किया, आप देखेंगे 23/3 मिला, देन 14 + 9, तो आपको पता है 23/3 आंसर यहाँ पे भी मिला, तो यहाँ पे भी आपका इक्वेशन करेक्ट आया। तो इस तरह आप सोल्यूशन कर सकते हैं बहुत ही आराम से बिना किसी झंझट के। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा टफ है 8 क्वेश्चन के इक्वेशन के हिसाब से। आप देखेंगे यहाँ पे हमें जो -y है उसको यहाँ पे लेके आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन आ गया तो कॉमन 3 लिखेंगे, 26 में से 5 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? और ये 3 जो है ये इंटू यहाँ हो जाएगा तो 9y = 21, फिर y यहाँ 21 / 9, तो 7/3 इज़ द आंसर। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 7/3 आप रिप्लेस कर दें और चेक करें लास्ट में आंसर आता है कि नहीं आता। तो लास्ट में आंसर आ रहा है 19/3। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो इक्वेशन है वो करेक्ट है, इसलिए आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ करेक्ट। अब हम प्यारे बच्चों आगे बात करेंगे आपके इक्वेशन नंबर 10 की। 10 इक्वेशन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यस, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके बताया गया है। जैसे देख लीजिए प्यारे बच्चों, 10 इक्वेशन मैं आपको एक बार फिर से सॉल्व करके बता देता हूँ। क्वेश्चन में दिया है 3m = 5m - 8/5।
तो अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ये ट्रांसपोज करेंगे तो 8/5 पॉजिटिव हो गया, ऐसे ही 5 माइनस हमने यहाँ 3 माइनस किया तो ये पीछे आ गया। तो आप देखेंगे कि 8/5 इक्वल टू 2m है। अब हम ट्रांसपोज करके ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे यस कि यहाँ पे क्या होगा, m इधर ही रह जाएगा, 8/5 इंटू 2, तो आप देखेंगे m का आंसर मिलेगा 4/5, क्योंकि ये 2 ने इस 4 को काट दिया, तो 4/5 m आंसर। उसके बाद फिर आप इक्वेशन के साथ इंटू करिए। तो अगर इक्वेशन के साथ आप इंटू करते हैं जैसे कि 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5, तो 3 इंटू 4/5, तो आंसर आपका आ गया 12/5, 3 4 ज़ा 12 डिवाइड बाई 5। देन 15 के साथ अगर आप करते हैं 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5, तो आप देखेंगे 5 4 ज़ा 20, 20/5 देन माइनस 8, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा वो भी आपको मिलेगा 12/5, यानी कि 12/5 इक्वल टू 12/5। तो ये आंसर भी सही है, इसलिए आप स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये मैथ्स का वीडियो समझ में आया होगा। बार बार वीडियो को देखिए और ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए। ओके, मैं नोट्स भी आपको दे दूंगा इसका।